बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता मैया की जय। विवाह पंचमी व्रत की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम और माँ सीता मैया की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आइए सुनते हैं पंचमी व्रत कथा की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मंगसिर अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निर्वित होकर व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, अर्क, काष्ठ की अथवा चित्रपद में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो और हाथ में कमल पुष्प धारण किए हो। सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भव पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमल वासिन्ये नमः कटिं पूजयामि। ओम ख्यातये नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथ वासिन्ये नमः स्तनौ पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधव्यै नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रेयै नमः शिरे पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदनंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक प्रस्थ यानी सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री शह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रति मास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहाँ उपस्थापित करें। तदनंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मथनोद्भूते विष्णोर्वक्षे लालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्छ नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है।
जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान को धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री कमला, विद्या, माता, विष्णु प्रिया, सती, पद्माल्या, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भूलीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मिणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण, वरारोहा, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णु नित्य नुपायिनी, सदा विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजत सत्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम विष्णोरन्पगामिनीम गंधद्वाराम दुरायशाम नित्य पुष्टाम करिषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी होपन्ने श्रियम, अर्थात जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से आह्लादित करने वाली हैं, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको प्राप्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। आइए अब श्री पंचमी व्रत कथा सुनते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपतर शांत हो गए, ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण भविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदिशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है।
ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, हे महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। आइए अब करते हैं लक्ष्मी जी की आरती। विष्णु प्रिया सागर सुता महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन धान्य से भर दो माँ भंडार। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिन तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिन पवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई निर्गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम
जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोले लक्ष्मी मैया की जय।